बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मरुधरा के उपचुनाव में कमल खिला है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। आप देख सकते हैं टैली 5 सीटों पर जीती है बीजेपी और ये बम्पर जीत है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा उसके बाद में ये बड़ी वापसी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। देखिए झुंझुनू, देवली, क्यूसर, सलुम्बर, ये तमाम सीटें जहां पर जीती है बीजेपी। एक दौसा ही है जहां पर कांग्रेस की लाज बची है और 84 सीट पर बीएपी भी जीतने में कामयाब हो गई। राजकुमार रोत वाली वो सीट जिस पर बीएपी वापसी करने में कामयाब हो गई। बाकी 5 सीटों पर बीजेपी की बम दिखाई दी। तो बड़ी खबर, बीजेपी के नेता तो जैसे पहले कहते आए थे कि भैया 1+1 भी हुआ तो भी हमारी जीत होगी, लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने परिणाम ही उलट कर रख दिया। हालांकि बीजेपी कह रही थी 7 सीटों पर हम विजय पताका फहराएंगे, लेकिन ठीक है 5 सीटों से भी बीजेपी संतुष्ट नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया और सभी लोगों को बधाइयाँ दे दी है। कह दिया है कि ये 5 सीट बताती है कि हमारे 11 महीने का कार्यकाल किस तरह का रहा। हेलो हेलो, अरे सुखवंत सिंह लाइन पे है, जल्दी करो। चौरासी सीट जिला पदाधिकारियों का, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जो भी टीम हमारे साथ जुटी वो सब ने मन से काम किया और मुझे आशीर्वाद दिया। ये जनता की जीत है। काम बताएंगे अभी। आज यहाँ से एक बार सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएं। काम सभी करेंगे जो क्षेत्र में आवश्यकता है। हेलो हेलो हेलो, आशीर्वाद है शीर्ष नेतृत्व का भी और सभी जनता का। लो तो ये सुखवंत सिंह को आप सुन रहे थे। आर्यन जुबैर खान को हराने के बाद में वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। रामगढ़ की वो सीट जहां पर एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की उन्होंने और कहा कि अभी सर्टिफिकेट लेने के बाद जब निकलूंगा, जब यहाँ से जाऊंगा, तब देखेंगे किस प्रकार से क्या काम होगा। हम काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे। खैर ये बीजेपी की तस्वीरें, बीजेपी किस प्रकार से जीती है 5 सीटें, ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन, एक आयाम स्थापित किया खुद भजनलाल शर्मा ने, जो कि हर एक सीट पर गए, अपने काम बताए, काम गिनाए और काम के बलबूते हर एक सीट पर गए और 5 सीट उन्होंने जीती। और ये आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी ये जीत का श्रेय सीएम भजनलाल शर्मा को देते नजर आए। स्वदेश कपिल हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार रामगढ़ सीट का हाल बता रहे हैं आपको। और अब तो बीजेपी ने विजय पताका फहरा दी है रामगढ़ सीट पर। बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं स्वदेश और कह रहे हैं बस सर्टिफिकेट लेकर निकलेंगे और फिर काम शुरू कर देंगे बीजेपी प्रत्याशी। स्वदेश, सुमित आपको बताना चाहूंगा 14,030 वोटों से सुखवंत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। अब मैं आपको बताना तो 14,030 वोटों से सुखवंत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। वो अपना अब सर्टिफिकेट लेने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो रूम है जहां लगातार काउंटिंग हो रही थी, जो पूरे वोट गिने जा रहे थे। अभी टोटल और आना बाकी रह गया है, पर वो अगले कमरे में चले गए हैं और हमने उनको सुनाया था पहली बारी कि आप जीत के बाद कैसा महसूस करते हैं, कैसा आपको लगता है और किसको श्रेय देना चाहते हैं। उन्होंने भूपेंद्र यादव और शीर्ष नेतृत्व को इस जीत का सेहरा बनाया है। और उनके साथ जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता हैं, वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ईश भारद्वाज हैं, प्रवक्ता हैं जितेंद्र शर्मा और उनके रिश्तेदार हैं। एक सुमन मजूका हैं जो उनके साथ उन्होंने समर्थन दिया, आसपास से खड़ी हुई थी, उन्होंने समर्थन दिया और वो इस पूरे फतेह कर पाए इस जीत को। धीरे धीरे जब उनका बढ़ता गया तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार इन पूरे राउंड में उन्होंने बैटिंग बहुत हाई कर दी, छक्के पे छक्के चले और आज जीत का सेहरा बांध लिया। और अभी चूंकि गहमा गहमी है यहाँ अभी और लास्ट जो पूरे टोटल वोट का काउंट आना है वो अभी बाकी है, पर 14,030 वोटों से उनको विजयी घोषित कर दिया गया है। हम अभी उनके पास जाते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात हो जाए, तो मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। जी राजस्थान के दर्शकों को मैं पहले सुना चुका हूं सुखवंत सिंह को, पर
फिर भी कोशिश करते हैं दोबारा से। चलिए आप बात कीजिएगा, आप बात कीजिए, कोशिश कीजिए स्वदेश, आप कोशिश कीजिए बात हो सके तो उनसे। तब तक मैं जयपुर लिए चलता हूं। दर्शकों को शशि मोहन मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार उनके साथ गेस्ट पैनल